तो क्या बाबा के भक्तों का जीवन होता है आसान? जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि देखिए बाबा के भक्तों का जीवन आसान नहीं है, लेकिन बाबा उसको आसान बनाते हैं। कुछ प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते हैं, कुछ समस्याएं हमें देते हैं लेकिन उससे हमें निकाल देते हैं। कभी कभी हमारी मन की शांति को बढ़ा देते हैं, कभी कभी हमें सही मार्गदर्शन दे देते हैं और कभी कभी हमें अंधकार वाली आदतों से बाहर निकाल देते हैं। तो एक भक्त का जीवन ऐसे ही चलता है। अगर हम ये सोचे कि हमारे जीवन में समस्या ना आए, तब तो हम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे बाबा पे कि बाबा की शक्तियाँ क्या हैं, बाबा चमत्कार कैसे करते हैं। अगर बाबा को भी हमारे ऊपर विश्वास दिलाना है तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम देनी पड़ती है ना हमें, ताकि हम उस सिचुएशन को समझें और फिर भगवान पे भरोसा करें, बाबा पे विश्वास करें, बाबा से प्रार्थना करें और फिर उस सिचुएशन से निकल जाएं। आप कुछ महीने पहले जाइए, अपने जीवन के कुछ साल पहले जाइए और आप देखिए कि कैसी कैसी समस्याओं से आप बाहर निकले हो, कैसी भारी से भारी विपत्तियां आपके सामने एक धूल के बराबर, एक कण के बराबर थी। तो ये हमारे उससे नहीं होता है, हमारे अंदर इसकी क्षमता नहीं है, ये बाबा की ही क्षमता से होता है। बाबा ही अपनी शक्तियों से हमें निकालते हैं। बाबा तो हमें बस सिखा रहे होते हैं, बाबा तो हमें बस उस लड़ाई के सामने रख देते हैं कि बेटा लड़ाई के सामने तो खड़ा तुझे ही रहना है, धनुष बाण तो तुझे ही उठाना है, रास्ता तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन हमारे बुरी से बुरी विपत्तियां भी हमें फील ही नहीं होने देते। तो बाबा की शक्तियां ऐसे ही नहीं काम करती। आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, निकाल देंगे, ये तो प्रॉब्लम में डालेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब हमारे विश्वास पे पर्दा कौन डालता है? हमारा डाउट, ओवर थिंकिंग। समझ रहे हो आप? जो हम डाउट करते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार बन जाते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, ये सब हमारे विश्वास पे पर्दा डाल देते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें उतना विश्वास डाल के भेजा है इस धरती पे कि वो विश्वास नहीं कम होता है, बस वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और इस चीज़ का लेवल डाउन हो जाता है, तो ये पर्दा डालने लगता है। तो हम जब इस चीज़ों को कम करेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी, तो ये चीज़ें जब बाहर निखर के आएगी तो ये इस पे पर्दा डालेगी, तो हम ऐसे जीतते चले जाते हैं। और बाबा भी हमें इसी तरीके से जिताते हैं, क्योंकि अगर हम उस नेगेटिव अवसर पर, उस समस्याओं के समय पे अगर हम के बीच में बाबा को याद ना करें तो हमारे अंदर की इंटेंशन क्या है फिर? हमें भी तो रो के भगवान को ही याद करना है। अगर हमारे सामने कोई चैलेंज आया है, हमें घबराना नहीं है, हमें बाबा के सामने वो रखना है, प्रेयर करनी कि बाबा, हे प्रभु, हे बाबा, मुझे इस प्रार्थना से, इस ये प्रार्थना है मेरी कि इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। आप देखिए कुछ ना कुछ जरूर रास्ता निकल जाता है। और ऐसे भी नहीं विश्वास होता है तो आप उन परिस्थितियों को याद कीजिए जब आप निकल गए थे इस चीज़ से बाहर। अब कहीं से तो विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना विश्वास के आप काम कर नहीं पाओगे, चल भी तो नहीं पाओगे। आप एक कदम बिना विश्वास के बढ़ा दो, देखो आप फिर डगमगाएगा। विश्वास के साथ आप 10 कदम बढ़ाओ, 10वें कदम पे आपको रास्ता नजर आएगा। तो बाबा का संदेश भी इसी में है। बाबा हमें कोई अलग से संदेश नहीं देते हैं, बाबा हमें इन वीडियो के माध्यम से संदेश देते हैं। कोई ऐसा इंसान से आप मिल जाओगे जो आपके थॉट को बदल देगा। कभी कभी हम अपनी सोच से नहीं बेहतर बनते हैं, लेकिन कोई हमें ऐसा इंसान मिल जाता है जिसकी सोच से, जिसकी आदतों को हम देख के अपने अंदर चेंज लाते हैं और वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाने लगता है। इसीलिए बाबा पे भरोसा करना नहीं छोड़ना है, भक्ति और नाम जप करते रहना है, ध्यान करना है हमें। अगर हम बाई चांस कभी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, अगर हम किसी काम से बाहर हैं, तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, नाम जप करते रहना है, क्योंकि हमें बाबा से वही चीज़ जोड़ के रखती है। नाम जप ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें बाबा से विश्वास नहीं तोड़ती। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।